हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुभव। तो आज हम बात करते हैं क्लास 9 के टॉपिक चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि आपको ये पता होना चाहिए डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ कमेंट करें। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया मीन्स डिमोन्स द पीपल, कार्टोस मीन्स पावर या फोर्स, सो दैट मीन्स पावर ऑफ द पीपल। इसमें क्या कहा गया है? दो वर्ड होता है डेमोक्रेसी, मतलब जो लोकतंत्र शब्द है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है डेमोक्रेटिया, जिसका कि मतलब होता है डिमोस यानी द पीपल यानी लोग। ठीक है, उसके बाद आता है कार्टोस जिसका कि मतलब होता है पावर यानी ताकत या फिर फोर्स। तो इसका मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ द पीपल, मतलब डेमोक्रेसी में लोगों की ताकत होती है, पीपल्स के पास पावर होती है। ठीक है, उसके बाद जानते हैं हम लोग कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, तो वो ये है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? जो रूलर होता है यानी जो शासक होता है किसी भी देश पे, किसी भी राज्य पे, जो मतलब अपना रूल करेगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है यही होती है कि वो रूलर जनता द्वारा चुना जाएगा। उसके बाद आता है सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, मतलब जो डेमोक्रेसी होती है, जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है वो क्लियरली डेमोक्रेटिक नहीं होती है। ठीक है, पक्का नहीं है कि एक जैसे कोई किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो पक्का नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके अंदर की बात जानने के बाद पता चलता है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जैसे कि सऊदी अरेबिया है जिसमें कि आर नॉट बिकॉज है, सऊदी अरेबिया नहीं है क्योंकि पीपल हैव नॉट चूज टू, बट बिकॉज दे हैपन टू बॉर्न इनटू रॉयल फैमिलीज, क्योंकि वो रॉयल फैमिलीज में जन्मे इसलिए। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। तो इसका जो फर्स्ट फीचर है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन लेने की पावर होती है, अंतिम निर्णय लेने की जो ताकत होती है, वो होती है उस इंसान के पास है, उस आदमी के पास जिसको कि जनता द्वारा चुना गया है इलेक्शन के थ्रू। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी होती है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बेस्ड होती है, निर्भर होती है। और जहाँ पे क्या होता है, करंटली इन पावर, जो कि करंटली इन पावर में है, करंटली पावर में होना चाहिए, एंड हैव अ फेयर चांस ऑफ लॉसिंग, और अगर हारने का भी फेयर चांस होना चाहिए। ठीक है, ये ना डेमोक्रेसी में क्या होता है, ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। क्या होता है डेमोक्रेसी में कि 18 ईयर से एबव, मतलब आपको पता होना चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में जो दिया गया है 18+ का कोई भी लड़का या लड़की वोट डालने का उसको राइट होता है, और उसके एक वोट की, प्रत्येक इंसान के एक वोट की एक ही कीमत होती है। ठीक है, उसके बाद आता है द अपोजिशन पार्टीज आर फॉलो टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। जो अपोजिशन पार्टी होती है, विपक्षी पार्टी, वो इलेक्शन से पहले भी फंक्शन फ्रीली करेगी एंड इलेक्शन के आफ्टर द इलेक्शन भी। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट है द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे, जो कि इक्वालिटी का मतलब होता है समानता, यानी जो बराबरी का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो सबसे पहली चीज़, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही हो सकती है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो कर रही है। डेमोक्रेसी के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करना
अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है। नंबर 2 पे आता है द पावर लाइज विद द पीपल, मतलब जो पावर होती है वो पीपल्स के भी हाथ में होती है, ठीक है। उसके बाद आता है पब्लिक चूज व्हाट इज राइट फॉर देम, और जनता ही चुनती है उसके लिए क्या राइट है, क्या सही है। ऑल पीपल हैव इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस एंड पोजीशन, और सभी इंसान को या सभी व्यक्तियों को राइट है, इक्वल अधिकार है उनकी पोजीशन का और स्टेटस का। उसके बाद आता है लीडर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, सबसे मेन चीज़ लीडर्स जनता द्वारा चुने जाएंगे। एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, जो कि डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते हैं, और वहाँ पे इसमें क्या होता है, वहाँ पे पीपल्स के साथ पावर नहीं बटी होती हैं, और गवर्नमेंट डिसीजन फॉर द पीपल, और गवर्नमेंट ही पीपल के द्वारा पीपल के लिए डिसीजन बनाती है। और ऑल पीपल, सभी पीपल को इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता है, पीपल कैन नॉट इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ पे क्या होता है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। थैंक यू।